ऑयल और क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत फर्क है। एक तो ईंधन की तरह प्रयोग करते हैं आप, दूसरा क्रिटिकल मिनरल्स ईंधन की तरह प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग यूज करते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं स्पेशल, जिसके लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। ईंधन को तो आप जला देते हैं, उसको वापस एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक बार आपने पेट्रोल जला दिया, आप उसका वापस रिटेन नहीं कर सकते। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स को आप रिसाइकल कर सकते हैं। आपका फोन, आपके लैपटॉप से हम क्रिटिकल मिनरल्स को अक्सर रिसाइकल किया जा सकता है। अगर किसी भी देश ने ऑयल एम्बार्गो किया तो इकोनॉमी वाइड इन्फ्लेशन होगा, आपको भी फील होगा, एक गरीब इंसान को भी फील होगा। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स का ऐसा नहीं है कि वो बर्न हो रहा है। आपने एक बार फोन खरीद लिया तो ऐसा नहीं है कि अगले सेकंड उसकी क्वांटिटी कम हो जाने वाली है, कंज्यूमेबल नहीं है वो बेसिकली। और तीसरा, क्रिटिकल मिनरल्स की क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है वो छोटी होती है, बहुत कम होती है। गैलियम की जो टोटल यूएस की एनुअल डिमांड है वो 2 ट्रक लोड में फिट कर सकते हो आप। बस ऑयल जैसा नहीं है ऑब्वियसली, तो आप एक्चुअली स्टॉक पाइलिंग कर सकते हो। सौरभ आप बोल रहे थे कि रिजर्व्स, तो एक्चुअली रिजर्व्स कर रहे हैं लोग, और स्टॉक पाइलिंग, रिसाइकलिंग, ये ऑप्शंस है क्रिटिकल मिनरल्स में जो कि ऑप्शंस नहीं थे ऑयल में। तो गैलियम एक्सट्रैक्ट नहीं होता है नेचुरल तरीके से, बाय प्रोडक्ट होता है। तो सिर्फ गैलियम के लिए माइंस नहीं होती, जो एल्यूमिना बनता है उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है गैलियम। तो यूएस में माइन है एल्यूमिना की, वहां पे गैलियम की जो ओर है वो स्टोर कर दिया गया है, लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं था तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्योंकि चीन ने गैलियम जर्मेनियम के ऊपर पिछले साल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, कीमतें बढ़ गई। अब लोग सोच रहे हैं कि यार वो गैलियम का जो पड़ा हुआ है और उसको प्रोसेस करो, क्योंकि अब हम लोग इकोनॉमिकली बेनिफिट कर सकते हैं उससे।